नमस्कार दोस्तों, आज इसमें हम देखेंगे सामान्य हिंदी के संभावित प्रश्न जो सीजी फूड इंस्पेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके साथ ही सीजीपीएससी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न का टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है। जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी की अगर हम बात करें तो समासिक शब्दों का संबंध व्यक्त कर दिखाने की रीति को क्या कहते हैं, तो उसका राइट ऑप्शन होगा विग्रह। यानी कि समासिक शब्दों का संबंध व्यक्त कर दिखाने की रीति को क्या कहते हैं, तो उसे विग्रह कहते हैं। वर्जिश शब्द किस समास का उदाहरण है, तो वर्जिश शब्द किस समास का उदाहरण है, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस व्याधिकरण समास में पहले पद की विभक्ति का लोप नहीं होता उसे कहते हैं अलुक समास। तो इस प्रकार से आपको हिंदी का थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होगा। समास से भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो वर्जित शब्द किस समास का उदाहरण है, तब अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। जिस व्याधिकरण समास के में पहले पद की विभक्ति का लोप नहीं होता उसे कहते हैं अलुक समास। नॉन मिर्च किस समास का उदाहरण है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा द्वंद्व समास। नॉन मिर्च में किस समास का उदाहरण है, नॉन और मिर्च, इसका राइट ऑप्शन होगा द्वंद्व समास। हिंदी शब्द भंडार का शब्द कारज निम्नलिखित में से किस भेद के अंतर्गत शामिल है, तो उसे अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी शब्द भंडार का शब्द कारज निम्नलिखित में से किस भेद के अंतर्गत शामिल है, तो उसे अर्ध तत्सम शब्द हिंदी के अंतर्गत हम कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द नहीं है यानी कि तत्सम शब्द है। घोड़ा तद्भव है, आखर तद्भव है, काम तद्भव है, कर्म जो होता है वह तत्सम है, तद्भव शब्द नहीं है। नीचे दिए गए शब्दों में देशज शब्द है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ठेस। ठेस एक देशज शब्द है। निम्नलिखित में हिंदी शब्द भंडार में शामिल विदेशी आगत शब्द कौन सा होता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा विदेशी आगत शब्द है हलवा। टीका शब्द का लिंग होता है उभय लिंग होता है। टीका शब्द का लिंग है उभय लिंग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है, तो यहाँ पर दर्शन और अक्षत, दर्शन और अक्षत बहुवचन शब्द है। टीका शब्द का लिंग होता है उभय लिंग होता है। इसको भी आप अच्छे से याद करेंगे। वर्तमान काल के कितने भेद हैं, वर्तमान काल के भेद हैं 5 भेद हैं। वर्तमान काल के 5 भेद हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह भूतकाल में हो सकती थी किंतु किसी कारणवश नहीं हुई, तो उसे किस काल की क्रिया कहते हैं, तो उसका राइट ऑप्शन होगा हेतु हेतु मध्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह भूतकाल में हो सकती थी किंतु किसी कारणवश नहीं हुई, तो उसे हम हेतु हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, आंसुओं, बाबुओं, सीधा साधा, सौजन्यता। तो यहाँ पर आंसुओं शब्द क्या है, शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो इसमें देखिए द्वंद्व है। द्वंद्व जो लिखा है वह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो द्वंद्व समास वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द के अंतर्गत आता है। नीचे दिए गए शब्दों के समूह उनके दो या दो से अर्थ लिखिए। एक शब्द के समूह के दो में से एक सही का अर्थ द्योतक नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। वरुण, स्वर्ग और अग्नि, ठीक है। प्रगर, कनीर का पेड़, ग्रहण करने की क्रिया, गिरा, सरस्वती वाणी, निवेष्ट है, सामवेद वर्णित एक प्रकार का मंत्र, एक प्रकार का अर्थ अलंकार। तो इसमें हमें चूज करना था कि दो दो अर्थ लिखे हैं, एक शब्द के समूह के दो में से एक सही अर्थ का द्योतक नहीं है, तो वह है डी ऑप्शन इसका। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, वह व्यंजन बना रही थी। नीचे दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन है, वह व्यंजन बना रही थी। निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों को उनके अर्थ के साथ सम्मिलित कीजिए।
अर्थ के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अरुणोदय। जे जो भीजे कामरी ते ते भारी होए, आकाश गंगा में नहाना, हंसा थे सो उड़ गए, काग भय दीवान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 1 2 3 4, ए का 1 हो जाएगा, यानी कि अरुणोदय यानी कि निरर्थक कार्य करना। जो जो भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए, यानी कि ऋण नहीं चुकाने पर वह तेजी से बढ़ता रहता है। आकाश गंगा में नहाना, असंभव कार्य को संभव बनाने की चेष्टा करना। हंसा थे सो उड़ गए, काग भय दीवान, योग्य व्यक्ति के स्थान पर अयोग्य को अधिकार मिलना। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुहावरों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मुहावरा वाक्यांश होता है। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित या सटीक मुहावरा कौन सा होगा? चोरी करते हुए पकड़े जाने पर सिवाय पानी गंवाने के और क्या था? ठीक है, पानी गंवाने के और क्या था? नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों में किन दो मुहावरों का अर्थ लगभग समान है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा पेट का पानी न हिलना और पेट में बात पचाना, यानी 1 और 4 मुहावरे सेम मुहावरे के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विदुदय का सही संधि विच्छेद है? तो विदु प्लस उदय, विदु प्लस उदय जो होता है वह विदुदय का सही संधि विच्छेद है। अजंता का सही संधि विच्छेद है अच प्लस अंत, इसका होगा अच प्लस अंत जो होता है वो अजंता का सही संधि विच्छेद है। अभिषेक का सही संधि विच्छेद है अभि प्लस सेक, अभि प्लस सेक जो होता है वह सड़क वाला से सतकोण वाले सा में ज्वाइंट होने पर बदल जाता है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता संधि की नहीं है? संधि निरर्थक अक्षरों से सार्थक शब्द बनाती है। संधि में प्रायः शब्द का रूप छोटा हो जाता है, संधि का विच्छेद होता है। संधि में 2 पदों का योग होता है, यह कथन गलत है। संधि में 2 वर्णों का योग होता है। संसार की किस भाषा में पूरे के पूरे शब्द हैं जिनमें एक भी स्वर नहीं है? तो वह है अफ्रीका की भाषा। अफ्रीका की भाषा संसार की वह भाषा है जो पूरे के पूरे शब्द हैं जिनमें एक भी स्वर नहीं पाए। नेक्स्ट पूछा गया था कि मरमर स्वर का दूसरा नाम क्या है? मरमर स्वर का दूसरा नाम है अर्धघोष। मरमर स्वर का दूसरा नाम क्या है? अर्धघोष है। ढ किस प्रकार का? मरमर स्वर का दूसरा नाम है अर्धघोष स्वर। ठीक है। ढ किस प्रकार का व्यंजन है? तो ढ है उक्षिप्त प्रकार का व्यंजन माना जाता है। ढ उक्षिप्त प्रकार का व्यंजन है। निम्नलिखित में सही वर्तनी वाला शब्द है तो है मुमूर्षु। मुमूर्षु सही शब्द यहाँ पर लिखा गया है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है मुमूर्षु। जल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जल को कलत्र कहते हैं, पयस कहते हैं, सलिल कहते हैं, लेकिन उदक नहीं होता। जल का पर्यायवाची उदक नहीं होता। वह तेज आंधी जिसके साथ बारिश भी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा झंझा। झंझा ठीक है, न हो तो आंधी होगा, न तेजायतन होगा, न चक्राक होगा, वो क्या होगा? झंझा, झंझिया। ठीक है, वह तेज आंधी जिसके साथ बारिश भी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा झंझा। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना को तरिणिजा, कालिंदी, सूर्य तन्या भी कहते हैं। ठीक है, कौस्तुंभ नहीं कहा जाता है। याद रखेंगे, यमुना का पर्यायवाची शब्द है तरिणिजा, कालिंदी, सूर्य तन्या। सूर्य तन्या भी उन्हें कहा जाता है। हजारों टाँकी सहकर महादेव बनते हैं। हजारों टाँकी सहकर महादेव बनते हैं, इसका अर्थ क्या है? कष्ट उठाए बिना महत्व नहीं मिलता। कष्ट उठाए बिना क्या है? महत्व नहीं मिलता। ठीक है,
इस प्रकार के मुहावरे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि गिरोह शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग में आएगा। तो गिरोह जो होता है वह समूह में होते हैं, इस प्रकार से समूहवाचक होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग दो सर्वनाम में होता है। तो आप का प्रयोग दो सर्वनाम के लिए किया जाता है। जैसे किसी को हम आप भी कह सकते हैं और आप का मतलब होता है बहुत सारे लोग, यानी एक जो होता है एक व्यक्ति के लिए और दूसरे समूह में जैसे व्यक्तियों के लिए भी आप का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं वाक्य में प्रविशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, तुम्हें यह काम करना चाहिए। यह वाक्य सक्रिया के अंतर्गत किस क्रिया का उदाहरण है। आवश्यकता बोधक, आवश्यकता बोधक है। तुम्हें यह काम करना चाहिए। यह वाक्य सक्रिया के अंतर्गत किस क्रिया का उदाहरण है। तो आवश्यकता बोधक क्रिया का उदाहरण माना जाता है। हिंदी में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्द मूलतः किसी अन्य भाषा से आए हैं। इन शब्दों को उनसे संबंधित भाषा के साथ सम्मिलित करें। जैसे गल्फ है, बंगाल की खाड़ी से आया हुआ है। हाल जो है अरबी फारसी है। चालू जो है आपका मराठी है। नीलाम जो है आपका पोर्तुगीज है। इस प्रकार से आप मिला लीजिए। कंज शब्द का अर्थ नहीं। कंज है ब्रह्मा है, कमल है, अमृत है। कंज का अर्थ नहीं होता प्रकृति। निम्नलिखित में कौन सा शब्द चैत्र शब्द का एक अर्थ है। चैत्र जो होता है वह हिंदी पंचांग का पहला महीना है। चैत्र जो होता है चैत्र जो है वह क्या है, हिंदी पंचांग का पहला महीना है। निम्नलिखित में से दीवा शब्द का विलोम क्या होगा। तो दीवा शब्द का विलोम विकीर्ण होगा। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए लाइक शेयर करें। जय हिंद।